देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 दिया है। tan a बराबर 1, tan b बराबर कड़ी में 3, तो cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन b का मान निकालना। ऐसी सवाल मैंने बता चुका था पिछले मतलब सवालों में। एक सवाल थी इसकी, tan a बराबर इतना tan b, तो उसमें कुछ दूसरा था, पता नहीं cos a था शायद का दो, तो cos a था, cos b था, मतलब दो दो ये एंगल दो दो मान अलग अलग थे, तो उसका मान निकालना था। तो मैंने उसके दो त्रिभुज बनवाया था, याद होगा आप लोग को। कितने त्रिभुज बनाया था? दो त्रिभुज। तो इसमें भी अब दो त्रिभुज बनाए, इसके बटा एक कर सकते हैं, इसके भी बटा एक कर सकते हैं। tan ए वाला का त्रिभुज बनाता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर ए दिया तो ए यहाँ रख लेता हूँ, बी सी। एक tan ए के लिए इतना थोड़ा सा ध्यान रहे, ठीक है। चलो यहाँ पर है ए का मान लंब बटा आधार ए एक, इसके लिए भाई तो यही होगा ना आपका। वही ऐसे कर लेता हूँ। निकालिए कर्ण का मान। तो कर्ण का मान लिख सकते हैं ए बी का वर्ग बी सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। तो ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा बी सी का मान 1 का वर्ग, यहाँ पर 1 का वर्ग। ए बी का वर्ग बराबर हो गया 1 प्लस 1, ए बी का वर्ग बराबर हो गया 2, ए बी बराबर हो गया कड़ी में 2, कड़ी में 2। इसका निकल गया। बी वाला को भी फिगर बनाता हूँ यहाँ पर, हाँ देखिए बी दिया ना, तो बी यहाँ कर लेता हूँ, ए सी। लंब बटा आधार, तो लंब आपका कड़ी में 3, आधार आपका 1, वही निकालिए। ए बी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, ठीक है। ए बी का वर्ग निकालिए भाई, बी सी बी सी बी सी बी सी 1 का वर्ग, ए सी कड़ी में 3 का वर्ग, ए बी का वर्ग बराबर 1 प्लस कड़ी में 3 का वर्ग। बताइए, कल का बताया था मैंने, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 बराबर क्या आ जाएगा? सेम है तो 3, समझ गए? ठीक, 3। ए बी का वर्ग बराबर हो गया 4, तो ए बी बराबर हो गया रूट में 4, तो ए बी बराबर मान निकल जाएगा आपका 2, ठीक। ए बी का मान निकल गया 2। अब जैसे पूछे उस सवाल में मैंने यही बताया था, ए पूछेगा तो ए वाले फिगर से, बी पूछेगा तो ये बी वाला मैंने ये बनाया था tan बी के लिए, इससे आप निकालें। चलिए काश ए पाइए, ये वाला सूत्र काश ए बराबर होगा आधार बटा क। आधार आपका 1, कड़ आपका कड़ी में 2, तो 1 बटा कड़ी में 2। चलो भैया गुणे काश बी, इससे यहाँ से यहाँ आ जाइए, आधार बटा क, आधार 1 कड़ 2, तो 1 बटा के 2 माइनस साइन ए लंब बटा क, तो लंब 1 कड़ कड़ी में 2, तो 1 बटा के कड़ी में 2 साइन बी लंब बटा क कड़ी में 3, अब बटा के लंब, आप बटा के छोड़ के 2। देख ले रहे? देखो सही बताएं तो ऐसे सवालों में जो होता है बस यही सब खाली प्रोसेस है, बाकी मान अलग रखो, हल करो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसानी से आ जाता है। देखिए 1 कम्मा 1 बटा के 2 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3, 1 कम्मा कड़ी में 3 बटा के 2 कड़ी में 2। देख रहे हैं हर बराबर दिख रहा, दिख रहा कि नहीं दिख रहा हर बराबर? तो जब हर बराबर दिखता है बच्चों, तो क्या करते हैं 1 माइनस कड़ी में 3, मतलब उसको घटा दीजिए 2 कड़ी में 2, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक। अब जिसको कड़ी का गुणा ना घटाना ना है ना, तो देखो भाई ये तो एक चैप्टर आपका चलेगा, उसमें बता दे, अब यहाँ बताने कोई मतलब नहीं। देखिए 26 के बाद 27 नंबर जो है आपका अगले चैप्टर, आगे की एक्सरसाइज के सवाल इसमें आ गए है, उस टाइप की है, तो उसको बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगली एक्सरसाइज जब मैं थ्योरी बताऊंगा तब फिर उसको बता देंगे, पूरा हो जाएगा। 28 नंबर दिया है, साइन ए बराबर कास है, तो 2 टाइम स्क्वायर है माइनस 2 सेक स्क्वायर है प्लस 5 का मान है। ठीक है, सवाल में आप सोच रहे होंगे सर ये तो अजीब सवाल दिख रही, तो
जब जैसे जैसे आप एक्सरसाइज के लास्ट तक जाएंगे आप लोग, तो सवाल थोड़ी सी अपनी दमखम दिखाएगी। तो थोड़ी सी टेक्निक की बात है। इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर इंटू वन तो होता है, इधर ला सकता हूँ इसको काश ए को, तो लिख सकता हूँ साइन ए अपान काश ए, अब बराबर यहाँ एक। इसको देखो साइन ए अपान काश ए को लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, tan ए बराबर ए, और यहाँ बटा एक कर दो। ठीक है, tan ए, tan ए बराबर था ना। अब क्या करें, त्रिभुज बना दीजिए यहीं पर। अभी पिछला मैं त्रिभुज बनाया था यहाँ पर, ये दिख रहा, तो ये यहाँ कर लेता हूँ मैं सी। ठीक है, इसके लंब बटा आधार एक एक। ठीक है, आप लोग निकाल लेना इसके वैल्यू कितना है, कड़ी में दो। यहाँ पर मान रखिए tan का मान तो ऑलरेडी दे चुका है, तो 2 × 1 का स्क्वायर, ठीक, माइनस सेक का, यहाँ से निकालिए सेक के बराबर होता है काश का होता है आधार बटा कर, तो सेक का हो जाएगा कर बटा आधार। तो कर बटा आधार का मतलब होगा कड़ी में 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस में 5। यहाँ देखिए 2 एकम 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 प्लस में 5। ठीक है, देखिए 2 एकम 2 माइनस 2 दूना के 4 प्लस 5, और 2 5 जोड़े क्या है 7 माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका। सवाल में कुछ था नहीं, बस थोड़ी टेक्निक थी। देखिए बच्चों 29 30 एकदम सेम सवाल है। शुरू का जो सवाल है अपना निकालना आने त्रिकोण अनुपात निकालना, उसी पर आधारित है। तो 29 30 को आप क्या करिए, 29 30 को आप हल कर लीजिएगा, उसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर 21 है ये, 3 काट ए बराबर 4, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा के 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर काश स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दोनों को बराबर सिद्ध करना। ऐसी टाइप के सवाल में पीछे बता चुका हूँ कि जब ऐसे जब दोनों तरफ दे तो क्या करेंगे, यहाँ से मान निकालिए, तीनों भुजा निकालिए, तीनों दोनों तरफ मान रख करके दोनों को एक साथ हल करिए, दोनों बराबर आ गए तो बराबर नहीं आती बात कर पूछा है। ये बताइए सत्य है कि असत्य है। तो इसको थोड़ा सा हल कर सकते हैं, तो काट ए बराबर निकाल लेंगे तो 4 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये त्रिभुज ऐसे बना लेंगे बच्चों, ये लिखा था ये यहाँ कर लेता हूँ बी सी। काट का फॉर्मूला होता है tan का लंब बटा आधार, किसका आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब का मतलब ये 4 नीचे हो जाएगा, लंब आपका क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है आधार बटा के लंब। ठीक है, तो लंब की जगह पर 3, आधार की जगह 4। देखो आधार की जगह पर मैंने 4 लिख दिया और लंब की जगह का लिख दिया। ठीक, ये निकालेंगे नहीं निकालेंगे, निकाल लेना यार, ये तो आसान चीज है। निकालेंगे क्या होगा आपका ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर होगा बी सी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ए बी स्क्वायर बराबर हो गया 25, तो ए बी बराबर आ जाएगा 5। समझ गए, क्या हो गया आपका 5। चलिए वहाँ रखता हूँ मैं इसमें 1 माइनस टेन लंब बटा आधार, ए के लिए लंब 3 आधार 4, तो 3 बटा 4 का होल स्क्वायर बटा के टेन वही माने 1 प्लस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर काश होता है आधार बटा कर, आधार 4 कर 5, 4 बटा 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन लंब बटा कर लंब 3 कर 5, 3 बटा 5 का होल स्क्वायर। ठीक, हल करिए, अगला स्टेप में हल करते जाइए, 1 माइनस 3 तरीके 9 बटा के 4 चौके 16 बटा के 1 प्लस 9 बटा के 16 बराबर 16 बटा के 25 माइनस 9 बटा के 25। हल करें 16 कमा 16 माइनस 9, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बटा के 16, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 बटा के 16 बराबर, और बराबर है तो लिख सकते हैं 16 9 क्या बचा 7 बटा के 25।
और बराबर तो मैंने घटा कर रख दिया, ठीक है। इसको देखिए घटाइए, क्या बचेगा आपका, इधर एक स्टेप कर लेता हूँ मैं। 16 में से 9 गया, 7/16, आप पूरे के बटा में 16 9 25 बटा के 16 बराबर 7/25। ये 16 16 क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, 7/25 बराबर 7/25। ये इक्वल है, ठीक है। अब देखिए कुछ सवाल है आपके 30 के बाद, देखिए 32 आपकी सेम सवाल है। 32 आपका सेम सवाल है। सवाल नंबर 5 और 6 यदि आप मान लीजिए हल किए होंगे, 5 और 6 या 5 और 6 है वीडियो में, यदि उसको देख लेंगे तो आप 32 नंबर एकदम आसान, एकदम सेम उसी पर भर दीजिए, ठीक है। देखो बच्चों, 21 के बाद 32 और 33, ये सवाल एकदम सेम है, जो कि पिछले क्वेश्चन उसको बहुत से करा दिए, ठीक है। और 34 और 35, ये दोनों एक वैरायटी के क्वेश्चन, तो उन दोनों में मैंने सोचा है कि 35 को बता देते हैं, 34 35 के आधार पर लगा लीजिएगा आप, ठीक है। 35 के आधार पर 34 क्या कर लीजिएगा, 34 में ऐसे ही दिया है, बस एक ठो पूछा इसके बीच में, ऐसे आसान है। अब 35 में ऐसे दो दो क्वेश्चन कर दिया, तो मैंने सोचा कि चलो बड़ा वाला बता देता हूँ, तो 35 वाला बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए दिया है त्रिभुज एबीसी, हालांकि ये भी सवाल पिछले सवालों की तरह ही मैंने बता चुका हूँ। सवाल देख लीजिए, त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, tan का मान इतना दिया है, कुछ करना नहीं, त्रिभुज बनाओ, तीनों भुजा निकालो, सबका मान रख रख के हल कर देना, बस बात तो है नहीं, कुछ कर देते हैं। तो इधर ही कर लेता हूँ मैं। आप थोड़ा सा अपने से करना सीखिए बच्चों आप लोग। ये दिया है ना, बी समकोण है, तो ऑलरेडी बी यहाँ रहेगा, मान फिक्स है। ये यहाँ कर लेता हूँ, tan लंब बटा आधार होता, तो सी, तो ये लंब की वैल्यू आपकी 1 हो गई, आधार की वैल्यू कड़ी में 3 हो गया, ठीक है। ये निकालना है, तो AC का वर्ग बराबर हो गया BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, ठीक। अब AC का मान जो है निकालना है, BC का मान 1 का वर्ग प्लस AB का मान कड़ी में 3 का वर्ग, ठीक है। AC का वर्ग बराबर हो गया 1 का वर्ग 1 कड़ी में 3 का 3, AC का वर्ग बराबर हो गया 4, तो AC बराबर हो जाएगा 2, ठीक। इसका मान 2 हो गया। चलिए सवाल नंबर पहला हल करता हूँ। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए की वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू हो गया आपका लंब बटा कड़, साइन ए के हिसाब से देखिए लंब क्या है 1 और कड़ आपका 2, तो 1/2 गुणे कॉस सी पर, कॉस सी यहाँ चले जाएंगे, कॉस का फॉर्मूला था आधार का, आधार बटा कड़, इसके लिए आधार ये हो गया, और कड़ क्या होगा 2, आधार बटा कड़ मतलब 1/2 प्लस कॉस ए का, अब यहाँ आ जाइए, कॉस ए हो गया, ये यहाँ पूछ रहा है, जैसे जैसे एंगल का है उसके आधार से आप लंबा और आधार क्लियर करिए। कॉस ए करा तो फिर आधार बटा कड़, इसके लिए आधार आपका कड़ी में 3 और कड़ आपका 2, तो कड़ी में 3/2 इंटू साइन सी होता है, साइन का लंब बटा कड़ होता है, तो इसके लिए लंब आपका कड़ी में 3 और कड़ आपका 2, तो कड़ी में 3/2 गुणा करिए, 1 एकम में 1/2 2 दूना के 4 प्लस कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 की वैल्यू 3 और 2 दूना के 4, ठीक है। हल कर लीजिए, हर बराबर है तो 3 1 4/4 कट गया, अर्थात क्या आ गया आंसर 1 आ गया। इसी प्रकार से सवाल नंबर सेकेंड, इसका हल कर लीजिए। पार्ट सेकेंड दिया है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक। कॉस ए का मान निकालें का, यहाँ पर यहाँ देखिए निकालें का, कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2, कॉस सी का भी निकालें, यहाँ पर है 1/2,
1/2 माइनस साइन ए का मान निकालना है 1/2 इंटू साइन सी का मान निकालना है कड़ी में 3/2। दिख रहा है ना सर। हल करेंगे कड़ी में 3/2 दूना के 4 माइनस कड़ी में 3/2 दूना के 4। ये तो सेम सेम घट गया तो क्या आ गया मान आपका 0। देख लीजिए बच्चा। ठीक है।